तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और विंध्या टीवी में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आपको बता दें कि परिणाम तो सबको पता चल ही गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या गति हुई है राज्यों में। पश्चिम बंगाल में सारी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोंक दी थी। शायद ऐसा कोई केंद्रीय मंत्री या कि कोई सांसद, कोई विधायक किसी स्टेट के मंत्री नहीं बचे थे कि जो लोग वहाँ पे डेरा न डाले हों अपना। और भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसी कमियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि वो एक वॉशिंग मशीन है। दूसरे पार्टियों को, नेताओं को लेगी और उसमें डालेगी और सीधे धुल के निकलेंगे, एकदम फ्रेश होके निकलेंगे। इन लोगों की बहुत बड़ी जो गलत फहमी थी कि बंगाल में ये लोग ममता बनर्जी को हरा देंगे, या कि अदर राज्यों में, कई राज्यों में, 5 राज्यों में, 3 राज्यों में ये विफल रहे। और पूरी तरह से शायद वहाँ पे इन्होंने जिस हिसाब से ये चुनाव लड़े थे उस हिसाब से आप समझ सकते हैं क्या रिजल्ट आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के परिणाम ये बताते हैं कि बीजेपी को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है और शायद धीरे धीरे आने वाले समय में सभी राज्यों से इनका सफाया होगा, या कि जिसकी ये राजनीति करते हैं वो राजनीति अब चलने वाली नहीं है। देश जय श्री राम या कि मोदी के भाषणों से, या कि उनके मंत्रियों के भाषणों से, या कि शाह जी से, इनसे देश नहीं चलेगा कि देश नरेंद्र मोदी और अमित शाह से चलेगा। देश वहाँ की जनता से चलेगा, है ना। और ये राज्यों की जनता अब बता रही है धीरे धीरे कि देश चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। आप किसी भी सेंट्रल एजेंसियों का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। शायद हर स्टेटों में जहाँ पे इनकी सरकारें नहीं हैं वहाँ पे ये सीधे सेंट्रल एजेंसी को पीछे दौड़ा देते हैं और लोग बाग डर के इनके पार्टी में शामिल हो जाते हैं कि कहीं फंसवा ना दें। और नंदीग्राम जैसे सीट है, वहाँ पे जितने भी वहाँ के अधिकारी थे तो सबका मकान शायद नंदीग्राम ही है, सबका जो होम टाउन है। इसके बाद भी अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों किस अंदाज़ों में लताड़ा है, किस अंदाज में लताड़ा है कि अब दोबारा ये इनकी कभी वापसी नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों की। जब इंसान तानाशाह के रूप में नज़र आने लगे, या कि इंसान इंसान को इंसान ना समझे, है ना। कई तरीक़ों से इन लोगों ने पूरी तरह से देश को, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो पता नहीं ये किस तरफ रुख मोड़ दिए थे। आज जो महामारी फैली हुई है ये सब इन्हीं की देन है। गरीब आदमी तो बाहर नहीं जाते थे, बाहर की कंट्रियों में नहीं जाते थे, उनका कारोबार वहाँ नहीं चलता था। तो देश के जो अरबपति या कि जो बड़े लोग थे वही तो बाहर जाते थे, वही बाहर से सारी बीमारियाँ लेके हिंदुस्तान में छोड़े हैं। और जिसका हर्जाना कौन भर रहा है? आम नागरिक, आम जनता। तो जनता ये समझ चुकी है और प्रशासन में इनका अच्छा खासा खौफ है। मेन ये है कि प्रशासन में इनका अच्छा खासा खौफ है। जो भी अधिकारी हैं वो समझते हैं कि यदि इनकी बात नहीं माने या इनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो उनको भी खतरा है, इसलिए वो लोग भी वही करते हैं जो ये बोलते हैं। लेकिन शायद ये परिणाम अब देश को एक दूसरे दिशा में ले जाएंगे, और ज़रूरी भी था। ये रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी था देश के हिसाब से, क्योंकि एकदम से ये लोग जो थे पूरा तानाशाही का पूरा रवैया था। और नतीजों के बाद तो मोदी और शाह का पता ही नहीं है कि कहाँ हैं ये। मतलब जब जीत की बधाई मिले तो नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी आए सामने और अमित शाह आए हैं, और जब हार का सामना पड़े तो छोटे छोटे नेताओं के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए।